नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डिज़ाइन हाउस क्रिएशन से भूपेश कुमार शर्मा, सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर। आज मैं आपको कोरोड्रॉ, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जिसमें आप बेसिक लेवल से शुरू करते हुए एडवांस लेवल तक के सभी ऑप्शंस आप उसमें देख पाएंगे और आप घर बैठकर इस सॉफ्टवेयर को आसानी से चला पाएंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग की श्रृंखला में फोटोशॉप CS6 का पहला लेसन आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। आज मैं इस फोटोशॉप के बारे में बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फोटोशॉप से। फोटोशॉप अमेरिका के दो भाइयों ने, थॉमस और जॉन नॉल ने सबसे पहले बनाया था। ये 1987 में पहली बार बना और एडोब कंपनी ने इसको मान्यता दी थी, जो वो 1988 में पहली बार दी थी। थॉमस नॉल एक PhD स्टूडेंट है मिशिगन यूनिवर्सिटी के। इन्होंने मैकिन्टोश प्लस पर ग्रेस्केल इमेजेस को मोनोक्रोम डिस्प्ले के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फोटोशॉप, व्हाट इज फोटोशॉप? फोटोशॉप में आज के समय में हम काफ़ी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जैसे वेब टेम्पलेट्स, वेब बैनर्स, GIF क्रिएशन, फोटो एडिटिंग, फोटो मैनिपुलेशन, फोटो इन्हांसमेंट, कन्वर्ट योर फोटो इनटू स्केच। इस तरीके के काफ़ी सारे काम हम फोटोशॉप में आज के समय में कर रहे हैं। फोटोशॉप के बेनिफिट क्या क्या है? फोटोशॉप इस्तेमाल करने में काफ़ी आसान है। तो इसको बेसिक कोर्स करने के बाद ही आप फोटो एडिटिंग वगैरह कर सकते हो और ये आपका टाइम और आपके पैसे दोनों की बचत करता है। इसमें आपको एक ही काम बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें कुछ कमांड्स ऐसे अवेलेबल हैं कि जो आपके बार बार करने वाले काम हैं उनको रिकॉर्ड करके प्ले कर देती है। वो आपको मैं कोर्स में आगे डिटेल में बताऊंगा। इसमें इफेक्ट्स वगैरह काफ़ी अच्छे से दिए जा सकते हैं और हम अपनी रॉ फोटोग्राफ को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। क्विक एडिटिंग, इसमें एडिटिंग, फोटो एडिटिंग करना बहुत आसान काम है। इसमें आप बेसिक कोर्स के 3-4 लेसन के बाद ही आप फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। एक पेंटर को आपने देखा होगा कि जब वो पेंटिंग करता है कैनवस पर, तो उसे काफ़ी सारे ब्रशेस की ज़रूरत पड़ती है, पर फोटोशॉप में हम कुछ ब्रशेस को इस्तेमाल करके अपना काम कर सकते हैं और इसमें मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। ये जो दो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये थॉमस नॉल और जॉन नॉल, जो फोटोशॉप के जनक माने जाते हैं, इनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें स्क्रीन पे। और फोटोशॉप की हिस्ट्री, आपको पता है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर मार्केट में आता है या कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, तो हर साल उसकी एडवांस वर्जन निकलता है। उसमें हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस सॉफ्टवेयर डेवलपर करते रहते हैं। तो जब ये स्टार्टिंग में बना था 1987 में, तो इन्होंने इसका पहले वर्जन का नाम 0.87 रखा था। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CS के वर्जन स्टार्ट हो गए। फिर CS6 सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा और आज हम जो भी कोर्स करेंगे वो CS6 के अंदर ही करेंगे। इसके बाद इसका एक और एडवांस वर्जन मार्केट में आ गया हुआ है, वो है फोटोशॉप CC वर्जन, जो काफ़ी एडवांस है इसका। व्हाट इज PSD एंड PSB इन फोटोशॉप? PSD, जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हर सॉफ्टवेयर का एक अपना यूनिक नेम होता है, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, जिससे कंप्यूटर के अंदर हम पता लगाते हैं कि ये फाइल इस सॉफ्टवेयर की है। जैसे MS वर्ड की फाइल की एक्सटेंशन .doc था, .docx भी आ रहा है आजकल, और एक्सेल की फाइल का .xls आता है और पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन .ppt आता है। तो ऐसे ही फोटोशॉप की एक्सटेंशन, दो एक्सटेंशन अवेलेबल हैं, .psd और एक .psb। .psd का मतलब है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट और .psb का मतलब है फोटोशॉप बिग फाइल्स। तो जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि फोटोशॉप बिग फाइल जो एक्सटेंशन है वो लार्ज डिजिटल फाइल्स को
सेव करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और फोटोशॉप डॉक्यूमेंट की जो फाइल है उसमें मैक्सिमम पिक्सल्स 1 से 3 लाख तक होते हैं, जबकि फोटोशॉप बिग फाइल में मैक्सिमम 3 लाख पिक्सल्स तक चले जाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन फाइल्स का साइज भी काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। फोटोशॉप सीसी क्या है जो लेटेस्ट वर्जन आया है, ये 18 जून 2013 को लॉन्च हुआ था। और फोटोशॉप सीसी और फोटोशॉप CS6 में मेन जो आप देखेंगे कंपैरिजन करके कि सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि फोटोशॉप CS6 हम परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, पर फोटोशॉप सीसी जो सॉफ्टवेयर है ये क्रिएटिव क्लाउड सब्सक्रिप्शन के साथ रेंटल बेस पर ही उपलब्ध है एडोब की वेबसाइट पर। ये $49 पर मंथ के हिसाब से आपको इसका पे करना पड़ता है। जो भी प्रोफेशनल्स हैं जिनका ये बिजनेस है, जो फोटो एडिटिंग रेगुलर करते हैं, उनके लिए ये अमाउंट कोई ज़्यादा नहीं है। आप एडोब की वेबसाइट से जाके इसे हायर कर सकते हैं, इसे रेंटेड कर सकते हैं। तो आइए हम फोटोशॉप पे डायरेक्ट चलते हैं अभी। दोस्तों ये है फोटोशॉप CS6 का स्क्रीन। इसमें जो आप सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये फाइल, एडिट, इमेज, इन्हें हम मेनू बार कहते हैं। मेनू बार कंप्लीट इंफॉर्मेशन है एक सॉफ्टवेयर की, जिसमें हम फोटो एडिटिंग की सारी कमांड्स आ जाती हैं, फोटो इन्हांसमेंट की, रीटचिंग की, ये सारी कमांड्स इसके अंदर ही उपलब्ध रहती हैं। तो जो भी काम फोटोशॉप के अंदर होता है वो उसके लिए जो भी कमांड यूज होती है वो आपको इन्हीं मेनू बार्स के अंदर ही मिलेगी आपको। और मेनू बार के ठीक नीचे टूल बार्स अवेलेबल हैं। इन टूल बार्स को हम ये शॉर्टकट बटन्स है एक्चुअली। इन शॉर्टकट बटन जो हम डेली या रेगुलर बेसिस पे जो फोटोशॉप यूज करते हैं, जो बटन हमें बार बार इस्तेमाल करने वाले हैं, उन्हें इन्होंने टूल बार के रूप में सजा के रखा हुआ है एक पट्टी के अंदर। और लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये टूल बॉक्सेस है। ये चीज टूल बॉक्सेस का मतलब है कि ये हमें जैसे कोई भी काम करने के लिए औजार चाहिए होते हैं, टूल्स चाहिए होते हैं, तो हमें वो ढूंढने पड़ते हैं। तो अगर एक बॉक्स में कलेक्टेड हो तो इजीली मिल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही फोटोशॉप के अंदर ये छोटे छोटे टूल्स हैं, जैसे मार्क्यो टूल, क्रॉपिंग टूल, मैजिक वैन, इनके द्वारा हम फोटोशॉप की कमांड्स को कर सकते हैं। कोई भी डिजाइनिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, तो यहाँ पे हर तरह का बटन अवेलेबल है हमारे पास। और इसके बॉटम में टूल बॉक्स में कलर प्लेट है ये वाली। इसमें आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो, किसी भी तरह का आपको कलर की रिक्वायरमेंट है। इस कलर प्लेट के अंदर RGB, CMYK के ये कलर स्टैंडर्ड्स आप देख रहे हैं, इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। और ये जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये है लेयर। फोटोशॉप के अंदर जो भी काम होता है वो लेयर्स के अंदर होता है। अगर ये लेयर टूल बार यहाँ पे एक्टिवेटेड नहीं है तो आप इसे विंडो में जाके लेयर से एक्टिवेट कर सकते हैं। ये यहाँ से एक्टिवेट होगी। लेयर्स के बारे में भी आपको आज ही बताऊंगा मैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फाइल मेनू से। फाइल मेनू में अब आप देख रहे हैं कि ये मेनू बार में कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो सभी सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल रहती हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर्स का बेसिक स्टैंडर्ड है वो हमेशा एक जैसा ही रखा जाता है, पर सॉफ्टवेयर की क्रिएटिविटी और इन एडवांसमेंट के हिसाब से उसमें एडिशनल टूल डाले जाते हैं, जिससे हम अपने डिजाइनिंग या टाइपिंग वगैरह के काम इजीली कर सकते हैं। तो न्यू जो है, इसमें न्यू का ऑप्शन आप देख रहे हैं, CTRL+N शॉर्टकट की है इसका। तो जब हम न्यू पे क्लिक करते हैं
तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले है नाम। इसका मतलब है कि कोई भी नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है आपने, तो उसका क्या नाम देंगे आप। तो यहाँ मैं इसका नाम दे देता हूँ। यहाँ प्रीसेट्स है। प्रीसेट्स में आप फोटो एडिटिंग कर रहे हैं या फिर प्रिंटिंग के लिए ब्रोशर, विजिटिंग कार्ड वगैरह बना रहे हैं, तो आपको ये सारे ऑप्शंस यहीं पे मिल जाएंगे। जैसे फोटो के लिए, जैसे ही फोटो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ फोटोग्राफ के साइजेस अवेलेबल आ जाते हैं हमारे पास। और इसमें जैसे यूएस पेपर है, इसमें आपको पेपर लेटर साइज के जो भी साइज आपको चाहिए वो अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। यहाँ इंटरनेशनल पेपर स्टैंडर्ड भी है जिसमें A4, A5, B5 इस तरह के पेपर साइजेस आपको अवेलेबल है। और इसमें आप देख रहे हैं इसके नीचे विड्थ, हाइट वगैरह लिखी हुई है। तो विड्थ हाइट के जस्ट राइट में ही आपको एक ऑप्शन मिलता है मिलीमीटर, इंचेस, सेंटीमीटर, पिक्सल्स का। तो जिसमें भी आपको आसानी मिलती लगती है कि इंचेस में मैं आसानी से काम कर सकता हूँ, पिक्सल्स में कर सकता हूँ, तो आप उसमें कर सकते हैं काम। तो एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पिक्सल जो है, ये हम वेबसाइट के जितने भी डिजाइन हैं, वेब बैनर हैं, आइकन्स हैं, इनको हम पिक्सेल्स में ही बनाते हैं तकरीबन। क्योंकि वेबसाइट के ऊपर जो भी चीज़ अवेलेबल है वो पिक्सल रेट में ही अवेलेबल होती है। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन इसमें 300 दी हुई है। और इसी के साथ ही बिल्कुल लिखा हुआ है पिक्सल पर इंच। पिक्सल पर इंच का मतलब है कि किसी भी 1 इंच के अंदर 300 पिक्सल अवेलेबल हैं। 300 पिक्सल मीन्स इसे हम पीपीआई भी बोलते हैं और डीपीआई भी बोलते हैं, डॉट पर इंच। इन और इसके बारे में डिटेल में नॉलेज आपको अभी मैं 2 मिनट में दूंगा। पिक्सल का मतलब है एक डॉट या सर्कल, जिस कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं। तो जितने ज़्यादा सर्कल 1 इंच के अंदर होते हैं उतनी ज़्यादा क्लैरिटी फोटोग्राफ के अंदर होती है। पर हम 300 रेजोल्यूशन से ज़्यादा कभी इसमें मेंशन नहीं करते हैं। कलर मोड, कितने टाइप के कलर मोड अवेलेबल हैं, CMYK के, RGB। मार्केट में जो हम ज़्यादातर चलते हैं वो CMYK चलता है प्रिंटिंग के लिए, और RGB चलता है वेबसाइट वगैरह के लिए। RGB का मतलब है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये 3 कलर मिलकर सारे कलर बनाते हैं नेट के ऊपर जो भी आप देखते हो। और CMYK में सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक, ये चारों कलर मिलकर थाउजेंड्स ऑफ कलर कंप्यूटर के अंदर बनाए जाते हैं और ये प्रिंटिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं। मतलब कि आपने ब्रोशर बनाना है, विजिटिंग कार्ड बनाना है, फ्लायर बनाना है, तो आप CMYK के कलर्स को ही चूज करोगे। अगर आपने बैनर बनाना है और होम पेज का फ्रंट पेज बनाना है तो आप RGB कलर मोड का इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे हम कस्टम ले लेते हैं अभी, और इंचेस में ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस 300 रेजोल्यूशन का मतलब है कि एक एक इंच के अंदर 300 पिक्सल्स अवेलेबल हैं। वो कैसे हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। हम 1 बाय 1 इंच का साइज ले लेते हैं कैनवस का, और बैकग्राउंड कलर कंटेंट में ट्रांसपेरेंट रख रहा हूँ अभी मैं। और नीचे एडवांस कलर प्रोफाइल है, इन्हें हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, ओके कर देंगे इसे। तो हमने ट्रांसपेरेंट रखा था तो ये विंडो इस तरीके की यहाँ पे डिस्प्ले करती है। इसके अंदर कलर फिल करेंगे हम। अब मैंने बताया था कि 1 इंच में 300 पिक्सल्स अवेलेबल रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कैसे दिखते हैं यहाँ पे। ये जो आप छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हो, इन्हें ही पिक्सल का नाम दिया गया है। और आप
काउंट करना चाहोगे तो ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 300 पिक्सल्स होंगे, मतलब ये हॉरिजॉन्टली भी 300 होंगे और वर्टिकल में भी 300 पिक्सल अवेलेबल होंगे। तो कोई भी इमेज, कोई भी फोटोग्राफ जो भी बनेगी यहाँ पे वो पिक्सल्स के अंदर ही बनेगी। और इसी के साथ ही ये लेयर पैनल भी एक्टिवेट हो गया है साथ में। लेयर पैनल मैंने बताया था कि फोटोशॉप के अंदर जो भी काम होता है वो लेयर्स के अंदर ही होता है। लेयर का मतलब है कि एक के ऊपर एक परत रखी होती है। वो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे दिखती है। यहाँ पे मैंने दो बॉक्सेस बनाए थे यहाँ से। तो जैसे ये एक दूसरे के ऊपर आप देख रहे हो, तो इसी को हम लेयर्स बोलते हैं कि हर बॉक्स अलग लेयर के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे अलग लेयर होने के कारण हम किसी भी बॉक्स को रिमूव करेंगे तो बाकी के बॉक्सेस डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो फोटोशॉप में जो भी काम होता है वो इसी तरीके से परत दर परत लेयर्स में ही होता है, जिससे काम करना और भी आसान और इसमें टाइम और की भी काफी ज्यादा बचत हो जाती है। लेयर्स के बारे में पूरी जानकारी आपको मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दूंगा। तो अभी हम चलते हैं फिर फाइल मेनू के ऊपर ही। इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन अवेलेबल है CTRL+O, इसका मतलब है कि कोई भी फाइल आपने बना के रखी हुई है तो उसको ओपन करना है तो वो हम इसके द्वारा कर सकते हैं। ये जो डायलॉग बॉक्स आया यहाँ पे, इसमें हम देखेंगे कि कहाँ पे वो फाइल हमारी पड़ी हुई है, तो वहां से जाके हम उसे ओपन कर सकते हैं। जैसे ये फाइल मैंने अभी ओपन की है, तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी बनी हुई फाइल को यहाँ ओपन कर सकते हो। मैं इसे बंद कर रहा हूँ अभी। ब्राउज इन मिनी ब्रिज, ये एक तरह से इन्होंने अलग से प्लेटफॉर्म दिया है कि जब भी हमें कोई चीज यहाँ पे लानी होती है, इसके अंदर इंसर्ट करनी होती है, तो एक तो तरीका है कि हम एक्सप्लोरर मेनू में जाएंगे और यहाँ से देखेंगे कि कौन सी फाइल कहाँ पे अवेलेबल है और उसको ड्रैग करके लेके आएंगे। पर इन्होंने ब्राउज मिनी ब्राउज के कारण हमें यहाँ पे हमारा सिस्टम पूरा अवेलेबल है। तो इसमें हमारे पूरे सिस्टम की फाइल जो भी होंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले करनी स्टार्ट कर देगा। और इसमें क्लोज ऑल के दो ऑप्शन है। इनके दो ऑप्शन अलग अलग इसीलिए हैं कि अगर आपने सिंगल फाइल बंद करनी है तो क्लोज का बटन दबाएंगे CTRL+W, और अगर आपने मल्टीपल फाइल्स ओपन की हुई हैं तो वो भी मैं दिखा देता हूँ कि मल्टीपल फाइल्स कैसे कह रहा हूँ मैं। जैसे ये इमेजेस हैं, मैं 4-5 इमेजेस इसमें ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से कुछ फाइलें ओपन कर लेता हूँ एक साथ।
अब यहाँ पे ये डिफरेंट टैब्स के अंदर डिफरेंट फाइल्स अवेलेबल हो गई हैं, आप इन्हें देख सकते हैं आसानी से। यहाँ पे इनको हम अगर एक साथ बंद करना चाहते हैं तो Alt+Ctrl+W शॉर्टकट की है जो इसका क्लोज ऑल का बटन प्रेस करेंगे तो ये सभी एक साथ बंद हो जाएंगे। और इसमें सेव एज ऑप्शन अवेलेबल है। सेव एज के अंदर आप जेपीजी, जीआईएफ और टिफ फाइलें कोई भी फॉर्मेट आप सेव कर सकते हो। और इस मेनू के बारे में डिटेल में मैं अगले ट्यूटोरियल में आपको बताने जाऊंगा। आज के लिए इंट्रोडक्शन थी। तो फोटोशॉप बेसिक में जो आज हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, इनके लिए आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आप इसे अपने घर पे एक बार जाके देख सकते हो कि ये टूल बॉक्स में कौन-कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जब मैं आपको ये बताऊंगा डिटेल में तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।